स्वागत है दोस्तों। आज 27 फरवरी 2023 सोमवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए, इसके बारे में जानकारियां देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लिव इन रिलेशनशिप का मामला। कोर्ट से नियम और गाइडलाइन को लेकर आदेश देने की मांग की गई है। यानी हमारे देश में एक बार फिर से यह बहस छिड़ गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है और इस तरह का यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर लिव इन में रहने वाले जोड़ों का पंजीकरण अनिवार्य करने की मांग की गई है। कोर्ट से कड़े नियम और गाइडलाइन बनाने के आदेश देने की मांग की गई है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, लिव इन रिलेशनशिप में इस तरह की गाइडलाइन बननी चाहिए? अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। वहीं दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार की शाम को गिरफ्तार किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने सुबह रविवार को 11 बजे पेश हुए थे। करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में अब डिप्टी सीएम सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया को पूछताछ में कथित तौर पर सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सीबीआई के एक्शन को बदले की भावना से की गई कार्रवाई भी करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में आज सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय पर धरना भी देगी और आम आदमी पार्टी के इस तरह के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है। गौतम अडानी से जुड़ा अपडेट है। तीसरे से 30वें स्थान पर फिसले अडानी। कंपनियों ने 12 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाले अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एक समय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब वे फिसलकर 30वें स्थान पर आ चुके हैं। यानी दिग्गज भारतीय कारोबारी गौतम अडानी महज एक महीने पहले तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन एक महीने के दौरान ही गौतम अडानी की नेटवर्थ में रिकॉर्ड रफ्तार से कमी हुई है और अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 30वें नंबर पर है। नेटवर्थ भी कम होकर $40 बिलियन से नीचे आ चुकी है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक ही महीने में ये तस्वीरें पलट गई हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर है जो बहुत ही ज्यादा अलर्ट करने वाली है। बच्चों से जुड़ी हुई है, मोबाइल से जुड़ी हुई खबर है। KGAU डॉक्टरों की चेतावनी है, बच्चों को ब्रेन ट्यूमर से बचाएं। मोबाइल ऐसे पहुंचा रहा दिमागी कोशिकाओं को नुकसान। यानी बच्चों में मोबाइल की लत घातक साबित हो सकती है। जन्म से लेकर 15 साल तक की उम्र तक के बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखना चाहिए। मोबाइल से निकलने वाली विकिरणें दिमाग की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, जो ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार भी बना सकते हैं। इस तरह की चेतावनी KGMU शताब्दी फेज 2 में रेडियोथेरेपी विभाग की कार्यशाला में वरिष्ठ रेडियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्याम सिंह बिष्ट ने दी है और उन्होंने बताया कि बच्चों का दिमाग तेजी से विकास होता है और ऐसे में किसी भी तरह का रेडिएशन इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। रेडिएशन से कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है और इससे बचाव के लिए बच्चों को मोबाइल फोन देने से बचें। हालांकि उन्होंने ये बताया कि अभी तक मोबाइल से ब्रेन ट्यूमर के पनपने का पुख्ता सबूत नहीं मिला है, फिर भी रेडिएशन से दिमागी विकास पर पड़ने वाले असर से बच्चों को बचाना बेहद ही जरूरी है। बच्चों में सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा बच्चों की आंखों पर भी खराब असर पड़ सकता है। ज्यादा देर तक मोबाइल स्क्रीन में देखते रहने से आंखों में ड्राइनेस की समस्या भी बन सकती है और ऐसे में माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उससे होने वाले नुकसान से जरूर अवगत कराएं और जरूरी सावधानियां भी बरतें। वहीं बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी सोमवार से देश भर में शुरू करेगी सेल्फी अभियान। 1 वर्ष में 1 करोड़ सेल्फी लेने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की महिला लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए सोमवार से ही देश भर में एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं किसान भाइयों के लिए तो बड़ी खुशखबर आई चुकी है, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना के तहत 13वीं किस्त जारी करेंगे। किसान भाइयों के बैंक खातों में आज पैसा जमा होने वाला है। 27 फरवरी को पीएम मोदी 13वीं किस्त जारी कर रहे हैं। 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे ही 16,000 करोड़ रुपए आज जमा हो जाएंगे। कार्यक्रम कर्नाटक के बेलगावी में होगा। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में अब मेडिकल इमरजेंसी अस्पतालों में इंजेक्शन और जरूरी दवाइयां भी खत्म है। 2 हफ्ते में स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। पाकिस्तान की हालत और भी गंभीर हो गई है। पाकिस्तान में जारी अर्थव्यवस्था संकट की आंच अब उसके हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुंच चुकी है। जरूरी दवाइयों के लिए भी अब आम जनता को संघर्ष करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबरें आ रही है कि दवाइयों की कमी और उसको बनाने के जरूरी सामानों की कमी की वजह से दवा निर्माता कंपनियां दवाइयों के उत्पादों को घटा रही हैं। हॉस्पिटलों में मरीज भी परेशान हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2
निकालने की तैयारी में कांग्रेस, जयराम रमेश ने कहा है अभी विचार चल रहा है। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के आखिरी दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है पार्टी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने पर विचार कर रही है। इस तरह का विचार विमर्श चल रहा है। वहीं भविष्य में हाइड्रोजन और ग्रीन फ्यूल पर सबसे अधिक चलेंगी गाड़ियां, नितिन गडकरी जी का मास्टर प्लान। पिछले कुछ समय से सरकार का जोर ग्रीन फ्यूल, इलेक्ट्रिक गाड़ी और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर अधिक है और यही वजह कि इस साल के बजट में हाइड्रोजन को लेकर भारी मात्रा में बजट बनाया गया है। और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अपने बयान में भी कहा कि हाइड्रोजन कार और ग्रीन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां भारत के भविष्य है। बातचीत से रूस और यूक्रेन युद्ध के हल्का दबाव बना रहे हैं। जर्मन चांसलर संघ मीटिंग के बाद पीएम मोदी जी ने यह बड़ा बयान दिया है। भारत आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज संग बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने में भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। भारत कूटनीति और बातचीत के जरिए यूक्रेन संघर्ष को हल करने के लिए दबाव बना रहा है। बांग्लादेश के रास्ते दुबई से सोना तस्करी की बड़ी खबर आ रही है। पटना में राजधानी एक्सप्रेस से 2.5 करोड़ के सोना के साथ 3 विदेशी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना स्थित पाटलिपुत्र रेलवे जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस से करोड़ों के सोना के साथ 3 बांग्लादेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड में फिर खुलेंगे बंद हो चुके 4000 से अधिक स्कूल। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक योजना तैयार की है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। सरकारी नौकरी से जुड़ा अपडेट है। बीएसएफ ने कांस्टेबल के 1284 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट भी है rectt.bsf.gov.in, जहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों नोकिया का न्यू लोगो भी आया है। नोकिया ने 60 साल में पहली बार अपना लोगो में बदलाव किया है। नए लोगो में 5 अलग अलग तरह के डिजाइन है जो मिलकर नोकिया शब्द को बना रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं नोकिया का इस तरह से नया लोगो लॉन्च हुआ है। अफगान से जुड़ी महिलाओं के लिए अपडेट खबर है। अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरी अफगान महिलाएं। महिला क्रांति की शुरुआत, तालिबान को चुनौती दी गई है। अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया था, जिसके बाद से तालिबान ने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। महिलाओं को पढ़ने से लेकर नौकरी तक करने से रोक दिया गया। लेकिन अब शनिवार को अपने मौलिक और महिला अधिकारों के लिए लड़ने के लिए काबुल में महिलाओं के एक समूह ने क्रांति की घोषणा की। कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ अन्याय और असमानता से लड़ने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी में पुलिस कर्मियों के 5 से लेकर 10 मार्च तक अवकाश पर लगी रोक, डीजीपी ने आदेश जारी कर दिया है। होली के त्योहार को देखते हुए शासन ने यूपी पुलिस की छुट्टियों पर रोक लगाई है। 5 से 10 मार्च तक पुलिस कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। अधिकारियों को केवल विशेष परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। वही दोस्तों भूकंप से जुड़ी एक और अलर्ट करने वाली बड़ी खबर है। जापान और अफगानिस्तान के बाद अब गुजरात में भी धरती कांपी है। गुजरात के राजकोट में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 की थी। गुजरात के राजकोट में रविवार को भूकंप के झटके लगे। बिहार को लेकर बड़ी खबर। बिहार में अब कागजी स्टाम्प हो जाएगी। बीते दिनों की बात, इस तारीख से शुरू होगी ई स्टाम्प की बिक्री। बिहार में कागजी स्टाम्प को लेकर यह बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार इस व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। हर एक स्टाम्प का हिसाब अब ऑनलाइन रहेगा। नकली स्टाम्प पेपर की बिक्री पर भी रोक लगेगी। राज्य में 1 अप्रैल से ई स्टाम्प की बिक्री होगी। इस तरह के अपडेट्स हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों के बीच जेल में खूनी झड़प हो गई। मनदीप तूफान समेत 2 गैंगस्टर की मौत होने की खबर है। पंजाब के तरन तारन स्थित गोइंदवाल साहिब जेल में गैंगवार की खबर सामने आई है। जानकारी आ रही है इसके मुताबिक इस जेल में बंद सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें आरोपी मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह मोहना की जान चली गई है। वहीं बठिंडा का रहने वाला तीसरा गैंगस्टर केशव बठिंडा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 24 मार्च को समाप्त होगा। अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी है। इस बार के बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे और 24 मार्च को यह बजट सत्र समाप्त होगा। राजस्थान न्यूज अपडेट है। अब जितना रिचार्ज उतनी मिलेगी बिजली। चोरी रोकने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने की शुरुआत हो गई है। राजस्थान में डिस्कॉम विभाग बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली के मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के साथ लंबे समय से बिल वितरण नहीं होने की परेशानी झेल रहे उपभोक्ताओं को अब जल्दी बड़ी राहत मिलेगी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से जल्दी बिजली मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदल दिया जाएगा और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया भी विभाग ने शुरू कर दी है। मोबाइल टीवी की तरह रिचार्ज करना होगा। जितना रिचार्ज होगा उतनी बिजली मिलेगी। वहीं खतरों से निपटने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाई है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के खिलाफ अमेरिकी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जुर्माना भी। यानी क्रिप्टो करेंसी कंपनियों के अधिकारियों को यह उम्मीद थी कि 1 वर्ष तक लगे जबरदस्त आघातों के बाद 2023 में क्रिप्टो के मामले में नई शुरुआत होगी, लेकिन इसके बजाय अब उल्टा दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सरकार इंडस्ट्री के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और भी कई तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं हमारे देश में एसी बनाने वाली कंपनियों को इस साल बम्पर सेल होने की उम्मीद है। इंडस्ट्री ने कई वजह बताई है। गर्मी जल्दी आने और ऐसे मौसम के लंबा चलने की संभावनाओं के बीच एयर कंडीशनर यानी एसी बनाने वाली कंपनियां इस साल अपनी बिक्री में 15 से 20% वृद्धि की उम्मीद जता रही है। उत्तर प्रदेश में होमगार्डों को मिल सकती है 5 लाख
तक मुफ्त इलाज की सुविधा तैयारी चल रही है। यूपी सरकार होमगार्ड और उनके परिजनों को भी 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दे सकती है। इसकी तैयारियां चल रही है। होमगार्ड निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल में बनेगा फॉरेस्ट वंडरलैंड। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नंदिनी माइंस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल अब बहुत ही जल्द बनने जा रहा है। यहाँ पर एडवेंचर पार्क भी बनाया जाएगा। दूर दूर से पर्यटक एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल को देखने आएंगे। इसकी तैयारी दुर्ग जिला प्रशासन ने जोरों से कर दी है। राजस्थान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान इसका केंद्र रहा। बाड़मेर में रविवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस होने की खबर है। इंसान की जगह मशीन कर रही है काम। चैट जीपीटी बदल रहा है कंपनियों का माहौल। यानी बीते साल ओपन एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट चैट जीपीटी को पेश किया था और ये नई तकनीक टैग की दुनिया ही नहीं, इंटरनेट की दुनिया में भी नया आविष्कार बनकर उभरी है। हालांकि अभी भी कई लोगों को चैट जीपीटी के बारे में विस्तार से जानकारियां नहीं है। हम अलग से आपको वीडियो बनाकर इसकी डिटेल जानकारी बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस तरह के अपडेट चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर जनवरी तक बनकर हो जाएगा तैयार। मुख्य सचिव ने डेडलाइन बताई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि अगले साल जनवरी तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। आने वाले दिनों में एक नई अयोध्या स्थापित होगी। हमें रामायण कालीन भगवान राम के चरित्र और आदर्शों पर आधारित अयोध्या को विकसित करना है। शादीशुदा लोगों को बड़ा झटका। 1 अप्रैल से मोदी सरकार बंद करने जा रही है यह स्कीम। यानी सरकार ने लोगों के लिए कई योजनाएं लागू की है ताकि बच्चे ही नहीं, सीनियर सिटीजन भी योजनाओं का लाभ उठा सके। सीनियर सिटीजन नागरिकों के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं हैं। वह दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। इस योजना का लाभ आप 1 अप्रैल तक ही उठा सकते हैं। इस योजना में 7.4% तक का ब्याज मिलता है। 1 अप्रैल के बाद इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे। वहीं ओल्ड पेंशन को लेकर भी एक बड़ी खुशखबर आ रही है। मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। पेंशन में इजाफा हो सकता है। देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग बढ़ती जा रही है। नए पेंशन सिस्टम की तुलना में ओल्ड पेंशन की मांग कई राज्यों में की जा रही है। वहीं कई राज्यों ने नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लागू कर दिया है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी चल रही हैं। मोदी सरकार देश भर की मांगों को देखते हुए न्यू पेंशन सिस्टम में कई रियायतें देने पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म करने पर विचार कर रही है। 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आया। तीर्थ यात्रियों को 7 भाषाओं में मिलेगी जानकारी। 6 दिन में 1,27,000 ने पंजीकरण कराया है। 4 धाम यात्रा के पंजीकरण को लेकर तीर्थ यात्रियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। 6 दिनों में केदारनाथ धाम के लिए 70,000 और बद्रीनाथ धाम के लिए 57,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 4 धाम यात्रा पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग इस बार शहर में 7 भाषाओं में साइन बोर्ड लगाएगा। वहीं T20 विश्व कप को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत T20 विश्व कप जीत का छक्का लगाया। मेजबान दक्षिण अफ्रीका के चैंपियन बनने का सपना टूट गया है। साउथ अफ्रीका में खेली गई आईसीसी महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा जमाया। देश भर के स्कूल बोर्डों में मूल्यांकन में एकरूपता लाएगा परख। देश का होगा पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक। भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख देश भर के 5 दर्जन से अधिक शिक्षा बोर्डों द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन में एकरूपता लाएगा। इस तरह की बात एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस के सीईओ अमित सेवक जी ने की है। सोलर प्रोजेक्ट लगाने के नियमों में छूट। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में अब बाहर का कोई भी व्यक्ति लगा सकता है प्रोजेक्ट। 6 मार्च से ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। यानी हिमाचल प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार ने नियमों में छूट दे दी है। पहले केवल हिमाचल में रहने वाले लोगों के लिए ही सोलर पैनल लगाने की मंजूरी थी। लखनऊ में 28 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। 30 साल तक के युवा इसमें भाग ले सकेंगे। नौकरी पाने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। 28 फरवरी को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है और इस मेले में 9 कंपनियां आ रही हैं। यूपी के 30 शहरों में आलीशान होटल खोलेगा जापान। सीएम योगी ने बताया कई लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पर्यटन क्षमता को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। तमिलनाडु से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आगामी राज्य बजट में महिलाओं के लिए 1,000 रुपए मासिक सहायता का वादा किया है। वहीं हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब हरियाणा में इन जगहों पर नहीं बजा सकते लाउड स्पीकर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बुजुर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। हरियाणा में अब सार्वजनिक जगहों पर ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। न्यायाधीश राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने पहले फैसला सुनाया था कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यही नियम डीजे पार्टी, मैरिज पैलेस और साउंड सिस्टम से जुड़े कार्यक्रमों में भी लागू रहेगा। ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए सभी मानदंडों के नियम का पालन अनिवार्य किया गया है। किसी विशेष कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी होगी। राशन कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। देश भर में नया नियम लागू। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों
दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी EPOS डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू को जोड़ने का आदेश दिया है, यानी अब राशन के तोल में गड़बड़ी नहीं होगी। हिमाचल के निजी स्कूलों के लिए फरमान जारी हुआ है, मान्यता जरूरी, 15 मार्च तक आवेदन करें, लापरवाही बरती तो फिर स्कूल कानूनी कार्रवाई झेल सकते हैं। हरियाणा से जुड़ी खबर, सांप्रदायिक तनाव की आशंका के चलते नूंह में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आधिकारिक आदेश के मुताबिक ये पाबंदी 26 फरवरी से 28 फरवरी 2023 की रात 11:59 तक जारी रहेगी। वहीं टाटा नेक्सॉन, हारियर और सफारी की नई रेड डार्क एडिशन लॉन्च हो गई है। 2023 मॉडल के अपडेट्स मिलने लगे हैं। राजस्थान में पंचायती राज विभाग से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों के मानदेय एवं बैठक भत्ते की दरों में 15% की वृद्धि की गई है। वृद्धि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, इस राज्य में फ्री मिलेंगी 2 गाय या भैंस। पशुपालन का 90% खर्च भी वहन करेगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार बेगा, भारिया और सहरिया समाज के लोगों को पशुपालन से जोड़ रही है और इस समाज के परिवारों को 2 भैंस या गाय मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा इन पशुओं के चारे से लेकर उन पर होने वाले सभी खर्च की 90% राशि भी सरकार ही देगी। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के बेरोजगार लोगों को पशुपालन से जोड़ने का काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम ही है, रविवार का दिन रहता है तो सोने चांदी के रेट अपडेट यानी सोने चांदी के भाव अपडेट नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 27 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट है। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। असम, जम्मू, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 24 घंटों के बाद पंजाब, उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय पर बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ सकती है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।